हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग इंक्लूसन के बारे में डिस्कस किए। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स लर्निंग इन्वायरमेंट दैट प्रमोट्स फुल पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स irrespective of race, class, color, gender, disability, learning style and language। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय सीखने के उस वातावरण से है जिसमें वर्ग, लिंग, विकलांगता, सीखने की शैली और भाषा आदि में विभिन्नता होने के बावजूद सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। It includes all the students who are away from the education for any reason like physically or mentally challenged, economically, socially deprived or belonging to any caste, creed, gender, etc. समावेशी शिक्षा में वे सभी छात्रों को शामिल करना है जो शिक्षा से वंचित हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, जैसे शारीरिक या मानसिक विकलांगता या आर्थिक, सामाजिक, लिंग, जाति आदि से भी संबंधित हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इंक्लूसिव एजुकेशन इज सीन एज अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स थ्रू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन लर्निंग cultures and communities and reducing exclusion from education and from within education। तो इसमें चलिए समावेशी शिक्षा की परिभाषा में यूनेस्को के अनुसार क्या बताया गया है कि समावेशी शिक्षा संस्कृति एवं समुदायों में भागीदारी बढ़ाकर सभी शिक्षार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करती है और शिक्षा का जो बहिष्करण है उसको कम करती है। डिफिनेशन के बाद हम लोग चले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। समावेशी शिक्षा से पहले बहुत सारे प्लान और अधिनियम लाए गए जिससे कि समावेशी शिक्षा की पृष्ठभूमि बनी। इसमें से निम्नलिखित हैं जिस पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। सेपरेट एजुकेशन फॉर डिसेबल 1880 में लाया गया। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन स्कीम इन 1974। ये हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इस पर डिस्कस भी किए हैं। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल 1987। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992 जिसको पुनर्वास परिषद अधिनियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 क्रियान्वयन के प्रारूप। नेक्स्ट, PWD एक्ट अधिनियम 1995। नेक्स्ट, DPEP 1997, इसको हम लोग फुल फॉर्म में देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, नेशन ट्रस्ट एक्ट 1999। नेक्स्ट, SS 2000, आप सब जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान 2000। लास्ट, मेकिंग ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय 2020। इन सारे प्लान और पॉलिसी जो आए इसको हम लोग पॉलिसी में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स। बिना भेदभाव के सभी छात्रों को शिक्षा देने के सिद्धांत पे कार्य करता है समावेशी शिक्षा। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। समावेशी शिक्षा में सभी को समान शिक्षा का मौका दिया जाता है। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। स्कूल अडेप्ट टू नीड ऑफ स्टूडेंट। छात्रों के ज़रूरत के मुताबिक विद्यालय को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें सभी छात्रों को समान शैक्षिक लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट,
द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली। छात्रों के विचार को इसमें सुना भी जाता है और उनके विचारों को सुनकर गंभीरतापूर्वक उसका समाधान भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम। हम सभी जानते हैं कि हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कभी भी समस्या के तौर पे नहीं बल्कि हमको समृद्ध संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखने के बाद हम लोग चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ए वेल थॉट आउट इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू मीट द डाइवर्स एजुकेशनल नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेन। एक अच्छी तरह से प्लान किया हुआ समावेशी शिक्षा के द्वारा ही हम सभी बच्चों के विभिन्नता भरे शिक्षण ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए किन किन तरह के बच्चे हैं। चिल्ड्रेन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज, वर्किंग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, चिल्ड्रेन विथ क्रोनिक इलनेस एंड ऑल अदर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उपयुक्त सभी बच्चों को अलग अलग ज़रूरतों को देखते हुए समावेशी शिक्षा लाई गई, जिसमें कि हर तरह के बच्चे जो आप देख रहे हैं, सारे बच्चों के बारे में हम डिटेल्स में देखें कि किन किन तरह के बच्चे हैं। तो उसमें विद्यालय की शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री आदि को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि सभी तरह के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा सके। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखने के बाद हम लोग चलिए देखते हैं नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की क्या ज़रूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो हम लोग चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल। समावेशी शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास संभव है। आप स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल, समावेशी शिक्षा के द्वारा संभव है मानसिक विकास। तो जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो अपने आप को दूसरे बच्चों की अपेक्षा तुच्छ या हीन समझते हैं। तो जब समावेशी शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपंगों को भी, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी समान बालकों के साथ प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करता है। डिसेबल बच्चों को अधिक संख्या में जैसे समान बालकों को साथ मिलता है, जैसे उनको साथ में रखा जाता है समान बालकों के साथ, तो उनमें सामाजिक गुण, प्रेम, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है और इसके कारण जो सामाजिक एकीकरण है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है क्योंकि इसमें सामान्य कक्षा में ही शिक्षा का अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे कि जैसे स्पेशल एजुकेशन में अलग प्लान करना पड़ता था, अलग स्कूल का अरेंजमेंट करना पड़ता था, उनकी शिक्षा में ज़्यादा खर्च आती थी और इंक्लूसिव एजुकेशन कम खर्चीली है कंपेयर टू स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। अब देखिए, जो समावेशी शिक्षा का जो वातावरण तैयार किया जाता है, तो इस वातावरण में वो जो बच्चे होते हैं अपने जो पीयर ग्रुप हैं उनसे सीखते हैं, स्वीकार करते हैं और स्वयं को दूसरों के द्वारा स्वीकार कराया जाना वो भी सीख पाते हैं अपने साथियों के साथ रहकर। नेक्स्ट, एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। शैक्षिक एकीकरण संभव है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल आपको करिकुलम मिलेगा और आधुनिक पाठ्यक्रम मिलेगा, तो इसके साथ समावेशी शिक्षा में शैक्षिक एकीकरण लाया जा सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी इज मेंटेन। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो हम जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के मुताबिक हम सभी एक हैं,
सबको शिक्षा हमारा दायित्व है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा ही संभव है। फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा एजुकेशन फॉर ऑल और समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा देना है। सभी बच्चे जो डिसेबल हैं, माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं और जो भी सोसाइटी में जो कि बहिष्कृत बच्चे हैं, जो किसी न किसी कारण से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, सभी को शिक्षा देना है। तो हम बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है उसको फुलफिल करती है। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग बैरियर्स। लर्निंग डिफ़िकल्टीज वाले बच्चों को एडमिशन लेने पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी और इसमें जो कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आए तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को टीचर समझ पा रहे हैं और जो भी उनको टेक्नोलॉजी चाहिए डिफरेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो क्वालिटी इक्वलिटी एजुकेशन में लाया जाना चाहिए उस पर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो सभी तरह के बच्चों को आपको ध्यान में रखना है। जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ रखना है और इस अंतर को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे भी आप देखिए कि चाइल्ड सेंटर, तो बच्चों को आपको टीचर सेंटर यहाँ पे नहीं रखना है, चाइल्ड सेंटर बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही हमको करिकुलम को ड्राफ्ट करना चाहिए, ताकि इससे बच्चों को समझने के लिए जो भी टीचिंग मेथड हो, टीचिंग मटेरियल है, वो सभी पे फोकस किया जाए जो कि बच्चों के हित में हो, जो बच्चों को उनका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। इस पर भी क्वालिटी पे फोकस करना है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर रिसोर्स एंड सपोर्ट। सभी बच्चों के नीड के मुताबिक हमको संसाधन मुहैया कराना है और सहयोग देना है। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चे पास के स्कूल में पढ़ पाएंगे और जो बच्चे बहिष्कृत थे उनकी भी समस्या दूर होगी और वो यहाँ पे समावेशी शिक्षा में पढ़ पाएंगे। लास्ट देखते हैं रेलिवेंट करिकुलम। समावेशी शिक्षा में ऐसा करिकुलम बनाया गया है जिसमें कि सभी तरह के लर्नर के ज़रूरत को ध्यान में रखा गया है और उनमें सबको उससे बेनिफिट हो इसका भी ध्यान रखा गया है। तो आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग इंक्लूसिव स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।